हर घर नल का जल, इस नाम से आप परिचित ही होंगे। इसे नीतीश कुमार अपने सबसे सुपरहिट योजना में से एक बताते हैं। इस योजना के तहत जरूरतमंदों के घर तक नल के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था है। सरकार तो यह भी दावा करती है कि इस योजना के अंतर्गत 95% लक्ष्य वो हासिल कर चुकी है। लेकिन उनके इस लक्ष्य का तात्पर्य क्या है, शायद वह यह बताना भूल गए। मामला लिक्विड का जरूर है, पर यहाँ जिस लिक्विडिटी की हम बात कर रहे हैं वो जल वाला नहीं, करोड़ वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मामला 1-2 नहीं, सीधे 53 करोड़ का है। नमस्कार, मैं सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर जिसने बिहार में एक बार फिर से भूचाल पैदा कर दिया है, खबर जिसने राज्य की व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है, खबर जिसने जनता के विश्वास को तोड़ा है। जी हाँ, जिस हर घर नल का जल योजना की हम बात कर रहे थे, अब उसी में एक बड़े हेर फेर का मामला सामने आ रहा है। मामला 53 करोड़ का है और उसके सेंटर में है बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। उन पर उठ रहे सवाल ये कि इस योजना के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट डिप्टी सीएम के परिवार और करीबी लोगों को ही क्यों दिए गए। अंग्रेजी के एक बड़े अखबार के मुताबिक करोड़ों रुपए का ठेका डिप्टी सीएम के नाते और रिश्तेदारों के बीच ही बांटा गया है। इस योजना के तहत उनके परिवार के सदस्यों को ही 53 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं। इसमें प्रोजेक्ट को पाने वालों में जो नाम है वो है प्रसाद जी की बहू पूजा कुमारी, उनके साले प्रदीप कुमार, उनकी 2 कंपनियां। इतना ही नहीं, इसमें तारकिशोर जी के करीबियों का भी नाम है। ये नाम है प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार। इन दोनों की कंपनियों को भी इस योजना से जुड़े प्रोजेक्ट दिए गए हैं। आपको यह भी बताते चले कि जांच में पता चला है कि कटिहार जिले के भौदा पंचायत के सभी 13 वार्डों में पूजा कुमारी और प्रदीप कुमार भगत की कंपनी को ठेका दिया गया। मतलब ये समझिए कि हेर फेर में पूरा पारिवारिक माहौल बना हुआ है, आपस में ही बंदरबाट चल रहा है। आपको यह भी बता दें कि अखबार का दावा है कि ये जो रिपोर्ट है वो बिहार के 20 जिलों में संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल है और उनके आरओसी और बिहार के सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के रिकॉर्ड के मिलान के बाद ही लिखी गई है। अच्छा, अब ये सुनिए, इतना कुछ होने के बाद तारकिशोर जी क्या कहते हैं। श्रीमान कहते हैं, हमारे पास केवल एक ठेका है और वो है बहू का। इसका काम अब पूरा हो चुका है, क्या हम कारोबार नहीं कर सकते? इसके अलावा हर घर नल का जल योजना में कौन काम कर रहा है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मेरी बहू के पास 4 यूनिट का काम था। अब इतना ही नहीं, आगे सुनते जाइए। प्रसाद जी कहते हैं कि बिजनेस करना कोई गलत काम नहीं है, हाँ, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई गड़बड़ी ना होने पाए। तारकिशोर जी कहते हैं, मैंने अपने बेटे से कहा है कि कोई भी सरकारी काम ना करे, इससे बेवजह की समस्याएं पैदा होती है। ऐसा है प्रसाद जी, अब तो समस्या हो गई है क्योंकि मामला आ गया है सामने। और दूसरी बात ये कि ये कैसा तर्क है कि बिजनेस कर सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका तो सीधा मतलब यही है कि चोरी कीजिए पर सफाई से। खैर, अब जैसे ही मामला सामने आया है, बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी का ट्वीट आ गया है। ट्वीट में है, नल जल के ऐसे भ्रष्ट दलदल और ऊपर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह सीएम नीतीश कुमार को। अब अरबों का ऐसा अंधा बंदरबाट हो तो बीजेपी जेडीयू के लिए सब चलता है। खैर, आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। मतलब मामले को कैसे हैंडल किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो खबर है वो आपके सामने है। अब इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए डेली बज इंडिया। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।